देते हैं। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि हॉरर्स का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हॉरर्स और वीवीसी का है, किसी को मालूम है तो बताइए, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कुछ भी समझ लीजिए, हॉरर्स मतलब थोड़ा सा डरावना टाइप का होता विभीषिका है। का मतलब डर होता है, भयानक। डर हाँ, या हॉरर्स भयानक का त्रास। मतलब, हाँ ठीक है, तो वही हॉरर्स मतलब डर ही होता है, लेकिन हमें थोड़ा लग रहा था यहाँ कुछ है। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, लेकिन यहाँ पे मीनिंग कुछ और है। जो हॉरर्स मतलब निगेटिव, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ जो हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, इज द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। अब वहां पे बोल रहा था कि साइंस सब चीज कर रही है मैनकाइंड को, ये वो, यहाँ पे उल्टा राग चल रहा है इनका। तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा? 32 का, इसको सर इलिमिनेट ये कर तो सही देंगे। होना चाहिए इसका। बी। रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, यहाँ पे बोल रहा था कि विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव, यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा था साइंस के बारे में, अब यहाँ पे निगेटिव कनोटेशन ले लिया, और एक ही पैसेज का ये क्वेश्चन है। आप माइंडफुलनेस के साथ बने रहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट साइंस मैनकाइंड, जो मानव जाति है, हम जो मानव हैं, मानव जाति का अस्तित्व में आना असंभव था, मतलब नहीं रह ये तो सकती गलत है थी। सर। जी जी सर। एक ही पैसेज हम लोग सॉल्व कर बत्तीस रहे हैं ना, के तो वहाँ 32 के ए में बोल रहा है सर, स्टेटमेंट में, कि आधुनिक जीवन की विभीषिका, जो डर है आधुनिक जीवन में, वो विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है। निगेटिव जो हुआ ना। आज के टाइम। नहीं सर। ठीक है, आप माइक ऑफ करिए, हम बताते हैं फिर से। ओके। यस सर, नेगेटिव है। निगेटिव है ना, चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हॉरर्स मतलब वो वाला डर नहीं, मूवी वाला डर नहीं, भूत पकड़ लिया, चुड़ैल पकड़ ली, ठीक है, वैसे वाला नहीं। द हॉरर्स मीनिंग यहाँ कंटेक्स्ट कुछ और है। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है, मतलब जो डिजास्टर, सही है, जो डिजास्टर हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, अनसस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस, अनसस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो हॉरर्स की बात हो रही है। मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, साइंस प्रोग्रेस हो रहा है और उसी की वजह से ये निगेटिव चीज हो रहा है। और यहाँ पे वही पैसेज हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, तो साइंस को तो भगवान के बराबर लाके खड़ा कर दिया था। इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग। द फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ इज overlooked likely to be overlooked that science is what man has made it। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है, वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। बताइए कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, मनुष्य ने ही विज्ञान को बनाया। यहाँ पे आने से पहले ही हमने बोला कि हम जैसा चाह रहे हैं, हम नियति डिसाइड करेंगे, एआई का नियति कैसा होगा फ्यूचर में। एआई हमें रिप्लेस करेगी या हमें असिस्ट करेगी? ठीक है, साउंड्स गुड एंड लुक्स स्मार्ट एंड साउंड्स लॉजिकल, द आंसर इज बी। ठीक है, यस हम सर। डिसाइड करेंगे, ना कि साइंस डिसाइड करेगा। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे छोटा सा है, पढ़ लो, लेकिन 2 मिनट का एक्सरसाइज यहाँ पे कर लो, मतलब 20 सेकेंड का एक्सरसाइज कर लो। ये बोल रहा है डिफ्रेंशिएट, मतलब डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। व्हेन वी मीट अदर पीपल, जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, व्हाइल वी ट्रैवल, जब हम यात्रा करते हैं, वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन, हम किन डिफ्रेंशिएट दो चीजों में ही कर पाएंगे या तीन चीजों में कर पाएंगे? तो ये बोल रहा है कि जब हम ट्रैवल करते हैं, तो हम क्या दिन और लोगों से मिलते हैं, तो क्या हम दो चीजों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिया हुआ है। इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, होल्ड पे रखिए। कम्युनिटीज एंड नेशनैलिटीज, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको यूरोप जाने का ज्यादा मन है, तो हम यूरोप में जाके देखेंगे कि रेड रेस कैसा होता है, ठीक है, बहुत निहान, बहुत जोर से बोलिए ए। लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, ठीक है, हम इंडिया में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ की वैल्यूज क्या है, और सिडनी में जा रहे हैं या हम पेरिस में जा रहे हैं तो वहाँ की वैल्यूज देख रहे हैं, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स एंड फोज बिल्कुल गलत लग रहा है। दोस्त और दुश्मन की क्या क्या बात हो रही है, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। और 3 में स्टक कर गए हैं आप, ये पैसेज को पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट को इलिमिनेट किया जा सकता है। कल्पना और समझ, समुदाय और राष्ट्रीयता, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य, ठीक है, और इसको तो हम लोग इलिमिनेट कर दिए। बताइए इन तीनों में से और किसको आप एक इलिमिनेट कर सकते हैं या सस्पेक्ट के रूप में उसको चिन्हित कर सकते हैं? सर बी। ए।
ए को। ये को हम लोग चिन्हित कर सकते हैं और सस्पेक्ट के रूप में रख सकते हैं। इमेजिनेशन ए सर। और हम लोग अब पैसेज पढ़ के कर लेंगे। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप इस रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक से पूरा चीज कर लेंगे, कहीं कहीं पे तो हो रहा है, लेकिन आप एक को एलिमिनेट कर दिया। अब आप यहाँ पैसेज पढ़ते हैं और यहाँ पे आके कहीं यही आप टिक कर जाते हैं। तीनों तीनों एक साउंड में, एक रिदमिक टोन में है। और ये फ्रेंड खोज, आप खुद से सोचो ना, मैं ऑस्ट्रेलिया गया घूमने के लिए, तो वहां पे दोस्त और दुश्मन खोजूंगा क्या? दोनों में अंतर ये निकालूंगा कि दोस्त और दुश्मन में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे। द आंसर इज, क्या होता है बताइए? 33 का आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी, लोकल सी। वैल्यूज एंड एंड सी। यूनिवर्सल यूनिवर्सल। वैल्यू। सर सी। ठीक है, लेकिन हम आंसर लोकल तक वैल्यूज आपको एंड नहीं, यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, हम आंसर तक आपको नहीं पहुंचा पाए। चलिए, विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज, एजम्पशन, एजम्पशन आया दिमाग में फैक्ट। ठीक है, सॉलिड फैक्ट होना चाहिए। ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। यात्राओं से मनुष्य की समझ विकसित होती है। यानी इसका ये भी मतलब हम निकाल सकते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो विकसित नहीं होगी क्या? ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। ट्रैवल हेल्प्स, यात्राओं से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी तक। मतलब हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, कि हम लोग हर स्टेटमेंट को धीरे 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 पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और एक जगह ऐसा चीज मिल जा रहा था, उसको पकड़ के हम आंसर डिड्यूस, आंसर राइट ऑप्शन को क्लिक करके हम निकल जा रहे थे। ठीक है, नहीं तो वो स्टेटमेंट समझ में आया, हमें भी समझ में नहीं आया, हम एज्यूम करते हैं कि आपको भी समझ में नहीं आया। चलिए तीसरे स्टेटमेंट। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, अगर किसी पर्सन के पास लॉन्ग एक्सपीरियंस है इन ट्रैवल, कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल। अगेन ये बेतुका स्टेटमेंट आ गया कि अगर हम, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, तो इसका मतलब है कि दो लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंसेस है अगर लोगों के बीच में, तो हम उस डिफरेंसेस को कैसे कर सकते हैं? ये तो स्किल होगा, आर्टिकुलेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सब चीज स्किल होनी चाहिए डिफरेंसेस को करने के लिए। स्टेटमेंट थर्ड इज एब्सर्ड एंड इलॉजिकल। आप हिंदी में पढ़ के देखिए, एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव हो, दीर्घ मतलब लंबा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, या 1 2 साल 3 साल 5 साल अगर सफर किया हो और यात्रा किया हो, वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। तो यात्रा करने से क्या ऐसा आता है कि वो सुलझा सकता है? और ये पूर्व धारणा भी दिमाग में ये रखना है कि फैक्ट, एक सॉलिड फैक्ट हमें चाहिए, एक स्टेटमेंट ऐसा चाहिए जो सॉलिड हो और उस पर पैसेज को रखें तो पैसेज का भार वो सह ले। ठीक है, साउंड्स इलॉजिकल। स्टेटमेंट 3 जहां जहां है उसको एलिमिनेट कर दिए और वी रीच टू द राइट आंसर, दैट इज 1 एंड 2। आप स्टेटमेंट 1 एंड 2 में ही लटक जाते, थर्ड तक नहीं जाते आराम से फुल माइंड के साथ, प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे। तो उतने लोग जुड़े हैं कि छूट गए हैं? जुड़े हैं, कुछ लोग छूटे हुए हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया था। चलिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग करना है कि यहाँ पे 4 आइटम्स है और एक पैसेज में 2 है, तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे इसको। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, पैसेज नहीं पढ़ना है हमें, और हम डायरेक्ट आ जाएंगे, टेस्ट करेंगे रिवर्स एलिमिनेशन। बोल रहा है ये 2 स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन आधारित है। बोल रहा है कि इन कन्वेंशनल क्लासरूम, क्लासरूम लर्निंग, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक कक्षा अधिगम के केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समयावधि है। हमें समझ में नहीं आया तो हम इंग्लिश ही देखेंगे अब। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग, द सेंट्रल गोल, जो मुख्य लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग rather than attainment of competency। बात सही बोल रहे हैं। गांव में भी जाओगे और जो स्कूल चल रहा है कि ये पढ़ नहीं रहा है, ये दिन भर तो खेलता ही रहता है, घूमता ही रहता है, फर्स्ट डिवीजन कैसे ले आया, ठीक है, ए ग्रेड कैसे पास कर गया? तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये सर को नीचे करके 10 घंटे लाइब्रेरी में, 20 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते रहे तो ही यूपीएससी निकलेगा। 20 घंटे पढ़ रहा है, 4 अटेम्प्ट निकल गए, कुछ नहीं हुआ। एक लड़का आया 6 7 घंटे स्मार्ट प्रो ये सब टेक्निक वगैरह यूज करा, स्मार्ट शिवम की तरह। और स्मार्ट शिवम देखो 2026 में अटेम्प्ट लेने वाला है, लेकिन उसने सिर्फ एक ही सेशन छोड़ा है, बाकी सब सेशन ले रहा है वो, पूरा एकदम फायदा पे फायदे उठाते जा रहा है शिवम। तो शिवम के जैसा होना होगा कि 6 7 घंटे से 8 घंटे पढ़े, चीजों को समझ गया कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, सीख रहा है शिवम, अगले साल क्लियर हो जाएगा शिवम का।
तो ये सही बोल रहा है कि कन्वेंशनल क्लासरूम में रोट लर्निंग भी यहाँ पे एक वर्ड रहता तो वो भी सो होता है कि रोट लर्निंग रेदर देन कम्पिटेंसी और स्किल बिल्डिंग पे काम किया जाता है। ठीक है, फिर भी हमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो चलो इसको होल्ड पे रखो, लेकिन ये सही बोल रहा है अगला स्टेटमेंट। अगेन कन्वेंशनल क्लासरूम इंकरेज, क्या इंकरेज करता है? ठीक है, ये आप लोग हिंदी वाले पढ़ो, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है हमें। इनकरेज वन साइज फिट अप्रोच, सही है। इस सबको एक ग्रुप में बैठा दो, जो फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, जो क्लास में अच्छा इंप्रूव कर रहा है, और जो बैक बेंचर्स है उसको भी साथ में रखो, और सबको एक जगह एक ही समान ट्रीट करो। वन साइज फिट अप्रोच लाओ और सबको वही करो, और जो टैलेंटेड है वो पीछे चला जाए। एंड स्टाम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन, ये भी सही लग रहा है मुझे। दोनों लॉजिकल बातें कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सिंक है, तो दोनों को सही मार के जाओ। और ज्यादा प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो 4 5 कितना 10 लाइन का पैसेज है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। आंसर क्या होगा इसका? 41 का, 41 का आंसर सी है। दोनों सिंक हो रहा है कन्वेंशनल। अब एग्जामिनर क्या करेगा अगली बार 2025 में? अगर ऐसा ही वो पैसेज इसको देखेगा, बोलेगा कि पिछली बार वाला जो क्वेश्चन सीटर था उसके पास ज्यादा आइडिया नहीं था, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे अब कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दे देगा। ये तो स्टेटमेंट सही बोल रहा है, और यहाँ पे वन साइज फीट के जगह पे यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच वर्ड है, कोई सिनोनिम्स खोजेगा यूट्यूब मतलब गूगल पर, और वो वर्ड वन साइज फीट की जगह उसको रिप्लेस कर देगा चुपके से, और ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगर गलत करना होता तो ऐसे हो जाता। बोथ द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकल, साउंड्स गुड। रीजन टू लाइब्रेरी में बैठ के, अच्छा लाइब्रेरी में बैठे हो शम्स उमर, कहाँ लाइब्रेरी में बैठे हो, कहाँ बैठे हो लाइब्रेरी में? ये लग रहा है करोल बाग का लाइब्रेरी है। चलिए, बेस्ड ऑन द एबव पैसेज, देख लो बच्चे कितने स्मार्ट हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एजम्पशन। देखो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट। जेएनयू की सेंट्रल लाइब्रेरी, अच्छा, मैं जेएनयू में रहा हूँ। हम्म, तो हम लोग एक ही फ्रेटर्निटी ग्रुप से हैं, ठीक है। एजम्पशन पूछा है, एज ए large number of workers in our country are employed in unorganized sector, सही बोला यहाँ तक कि लार्ज नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित है, बिल्कुल सही बोला है। इतना तो पढ़ रखे हो ना इकोनॉमी में, इसलिए भारत की शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक पारंपरिक कक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता नहीं है। वेरी लॉजिकल एब्सर्ड बेतुका लफंगा टाइप गलत का। लग रहा है। इतना अगर आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हो कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज्ड में, अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी रहता तो मान लेते थोड़ा देर के लिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो अच्छे से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ वो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा होगा, काम कर रहे होंगे। तो ये वेरी एब्सर्ड स्टेटमेंट, अगर इसको भी आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आपकी थोड़ी सी जीएस वीक है। इवन विथ अगला, ये तो इसको हटा ही देना, बात ही नहीं करना, कोई पूछेगा भी नहीं गलती क्यों है, पीडीएफ से देखना है। इवन विथ इट्स present कन्वेंशनल क्लासरूम, इवन विथ, अगेन द टोन इज emphasize कर रहा है, इट्स present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize, again यहाँ पे fully realize benefits of demographic dividends even with the present conventional classroom। ठीक है, और पूछ रहा है एजम्पशन और उसको होना होगा correct। अगर आपको इसमें हम तो रहेंगे तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। अगर आप हैं और आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप पैसेज पढ़ लीजिए और देखिए कि ये फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं। ऐसे 42 का इसका आंसर गलत होना। गलत होना चाहिए। स्मार्ट और प्रो बंदा क्या करेगा, डी मार के जाएगा, और जो बीच वाला रह जाएगा वो बीच में ही 2 मार के और ये सब करके जाएगा। आप सबसे पहले देखना कि ये लॉजिकल है कि नहीं है। और ये तो यहाँ पे देखो ना, मजाक ही बहुत ज्यादा कर दिया है ये। ऑर्गेनाइज रहता तो थोड़ा सा चलता, अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज में कौन जाते हैं? जिनके पास स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है, डिप्राइव्ड कम्युनिटी से होते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल उनके पास नहीं होता है, फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं होती है,
पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होता है। गिग वर्कर सुने पढ़े होंगे ना इकोनॉमी में, गिग वर्कर्स क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में यस लेकिन फिर सर। भी, है ना। इतना तो हमें जानकारी होना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, और इतना हमें टेक्निक आना चाहिए एज ए प्रो यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है। ये पैसेज 2 है। पैसेज पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पैसेज छुपाया जाता है। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज अगेन एजम्पशन, यानी एजम्पशन की बात हो रही है तो वो करेक्ट होना चाहिए, दैट मस्ट होल्ड द फैक्ट्स ऑफ द, ठीक है। चलिए, तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज एजम्पशन पूछ रहा है द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल। अगेन यहाँ पे एक वर्ड आया है डज नॉट। नाजमीन शेख आपको समझ में आ रहा है, किशोर, एडोलेसेंट डज नॉट, यानी एडोलेसेंट को यहाँ किशोर वर्ड किया, अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता है। ठीक है, हम भी नहीं करते थे और भी लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि माता पिता अधिकार में रखने वाले और हठधर्मी होते हैं। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है लैंग्वेज में हमें कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो ये बोल रहा है द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। ठीक है, तो हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, आगे देखते हैं। द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, अब यहाँ पे गलत करेगा, अब यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें, यहाँ पे तो जनरलिस्टिक बातें हो रही थी तो हम इसको होल्ड पे रख दिए थे, और ठीक है चलते हैं आगे। यहाँ पे बोल रहा है मॉडर्न टाइम्स, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ करेगा, और अगेन ये एक निगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज कर चुका है, डज नॉट। द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। ऐसा है क्या, आप लोग मॉडर्न हैं, हम तो चलिए उम्र में बड़े हैं आपसे, तो क्या अभी आप लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं? ये वही बोल रहा है, आधुनिक समय, यानी आधुनिक समय अभी चल रहा है और आप लोग यंग हैं हमसे ज्यादा, तो आधुनिक समय के किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है, क्या ऐसा सच है? आप लोग नहीं रखते श्रद्धा? नो सर। नो सर। इसको एलिमिनेट करिए, और 43 का आंसर इज 1। यहाँ पे जनरल बात हो रही थी, बहुत सारे के माता पिता होते हैं जो थोड़ा सा असर्टिव होते हैं। ठीक है, तो आंसर इज 1। कुछ दिमाग ले, कुछ नॉलेज, मतलब थोड़ा सा वेल ऑफ नॉलेज के अंदर नॉलेज जीएस का यूज कर रहे हैं, वो भी कॉमन सेंस की। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या अंतर होता है, वही चीज हम लोग कर रहे हैं। कन्वेंशनल लर्निंग सिस्टम में क्या होता है और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे वन साइज फिट अप्रोच होता है, यहाँ पे कस्टमाइज्ड होता है, पर्सनलाइज्ड होता है। मेंटरशिप क्या है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है। कुछ नॉलेज हो रहा है, फिर भी आप स्टक कर गए, तो पैसेज कितना बड़ा है भैया, पढ़ लो। लेकिन आपके पास टाइम कम है, और मैथ के ऐसे क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2025 में पूछ दे कि आपकी हालत खराब हो जाए और नैया डूबने वाली हो, तो आपको यही ट्रिक काम आएगा, इसको सीख के रख लो। फिर रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन दे दो जो टाइम कंज्यूमिंग हो, और टाइम रन कर रहे हो, 15 मिनट बचा हुआ है आपके हाथ में, और पैसेज कुछ भी नहीं करे हो, तो 27 पैसेज 27 मिनट्स में किया जा सकता है। 27 मिनट में क्या, 20 मिनट में भी किया जा सकता है। जस्ट जस्ट आके देखें, मीनिंग देखें, समझें, लॉजिकल लगा सही करें, लॉजिकल लगा गलत करें। तो हमें हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया, यानी मूल बात हो रही है, मूल चीज, इस पैराग्राफ की मूल चीज पूछ रहा है क्या है। पेरेंट्स इन जनरल में नॉट, नाजमीन शेख है हमारे साथ, बताइए ऑन करके। पेरेंट्स इन जनरल may not be much help when children are on their way to becoming adults. May not be of much help, ठीक है। जब बच्चे वयस्क होने की अपनी राह पर होते हैं, तो माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते। यहाँ पे सकना ले आया है, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा, हम इसके साथ क्या करें, आगे बढ़िए एकदम कूल माइंड के साथ। When children reach adolescence, जब हम लोग बचपन में एडोलेसेंस की तरफ बढ़े, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइफ्स इज अननेसेसरी। अगेन, बहुत ही बेतुका। पेरेंट्स को अपने एडोलेसेंट के साथ बैठ के बात करना चाहिए, समझाना चाहिए। इलिमिनेट बी विदाउट एनी हेजिटेशन। नहीं करना है तो इसको एक टिक मार्क लगा के रखो, या ऐसे क्वेश्चन मार्क रख दो, अगर नहीं करना है तो। मोड, अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम इसी को इलिमिनेट करेंगे। ठीक है। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिली, आज के जमाने की जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिली
समुचित रूप से बच्चों के पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं समर्थ है? मैं भी न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे को आराम से पाला पोसा जा रहा है, प्रॉब्लम होता है, नींद हैम्पर होती है। एलिमिनेट करा इसको खुद के नॉलेज से, एक्सपीरियंस के बेस पे। इन मॉडर्न सोसाइटी, ये बोल रहा है कि मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट्स टेंड टू बी स्टबबोर्न। आप मॉडर्न सोसाइटी के हो और एडोलेसेंट मान लेते हैं, 5 साल पीछे आपके एज को ले जाते हैं, और डिसएबोडियंट भी हो आप, एंड केयरलेस भी हो। बताओ आप लोग, 5 साल आपके एज को रिड्यूस कर दे तो नहीं एडोलेसेंट होना में ही चाहिए। चले जाओगे। ऐसा हो क्या आप लोग? स्टबबोर्न, जिद्दी भी हो, अनाज्ञाकारी भी हो, और लापरवाह भी हो क्या? नहीं, गलत है ये। तो ये तो मेरा, इलिमिनेट करेंगे। हाँ। और आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 44 का इज द करेक्ट आंसर। ए ए ठीक है, चलिए। स्टेटमेंट छोटा है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या पूछा है, लॉजिकल, रैशनल और प्रैक्टिकल सजेशन, यहाँ पे इम्प्लाइड पूछ दिया है। अब हमें मालूम है कि आप यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम और यहाँ पे आके कैल्शियम लाइमस्टोन खोजोगे तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आंसर हमारा होगा वो इस पे निहित है। निहित है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विच वन ऑफ इम्प्लाइड है, ये बोल रहा है कि इट इज ए चीप, कुछ भी बात हो रहा है, कुछ बात हो रहा है, देखते हैं क्या बात हो रहा है, दो स्टेटमेंट में समझ में आ जाएगी कहानी। इट इज ए चीप, ये सस्ता है और प्रैक्टिकल मेथड है टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन, चूना पत्थर, एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पज। बिल्डिंग बनाने के लिए कमर्शियल लेवल पे इसका उत्पादन किया जा सकता है, या कुछ ऐसा हो रहा है, प्रोड्यूस यानी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक स्तर पर, कमर्शियल पर चूना पत्थर उत्पादन करने की एक सस्ती और व्यवहारिक विधि है। ठीक है, हमें कोई भी आइडिया नहीं है क्या बात हो रही है, लेकिन चूना पत्थर और कमर्शियल और बिल्डिंग ये सब समझ में आ रहा है। कैन बी यूज्ड, अगेन इट इज ए पॉजिटिव वर्ड दैट वी हैव डिस्कस्ड। दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द, अगेन वन ऑफ द पॉजिटिव, अगेन हमें पुश दे रहा है ये। प्रियंका वर्मा रिएक्टेड, रिएक्टेड इसको नहीं किया जाता, लिंक को कभी रिएक्ट नहीं किया जाता, पीडीएफ को रिएक्ट किया जाता है। दिस कैन यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सेक्वेस्टरेशन। कार्बन सेक्वेस्टरेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, काफी स्टैंडर्ड, और यस दो सर। मिला हमें, इसको भी होल्ड पे रखते हैं, लेकिन अच्छा है, अगर हमें चूज करना होगा तो ये चूज करेंगे, लेकिन आगे और पढ़ लेते हैं। Basalt rock can be made a good source of calcium and magnesium minerals by this method। ठीक है, कुछ मेथड की बात हो रही है। Good rock dissolving acid can be produced by mixing carbon dioxide and water। हमें कहीं भी हमें कहीं भी इन चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कहीं भी एक्सट्रीम वर्ड्स हमें नहीं मिले, और हम किसी को भी आउटराइटली इलिमिनेट नहीं कर पाए। ऐसा भी सिचुएशन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हम चारों में से सबसे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर चारों में से अगर किसी को बोला जाए कि किसके साथ जाना चाहोगे, तो आपका आंसर आना चाहिए कि बी सर यहाँ सर, बी। पे है टी और सर, टी। स्टैंडर्ड है और इसके साथ जाना चाहेंगे। सर ठीक डी है, भी हो सकता है इसका। ठीक है, डी के भी साथ चले जाएंगे हम, आपकी बात मानकर। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, आके हम पैसेज पढ़ेंगे, और पैसेज पढ़ते हैं आपके साथ हम। when an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mix into a underground basalt rocks। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम आई, साइंटिस्ट क्या करती है, आर&डी करती है, और वो बसाल्ट, अंडरग्राउंड बसाल्ट रॉक के अंदर वो पंप करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करके डालती है बसाल्ट रॉक के अंदर, और बेसिक केमिस्ट्री टुक ओवर। और नियति और साइंस का जो होता है, कि दोनों को मिक्स करके कहीं एक जगह रखोगे तो जो होता है वो हुआ। बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ, बेसिक केमिस्ट्री ओवर। जो होता है लॉजिकली और कोरोलरी फॉलो होता है, वो हुआ, जो हुआ सो हुआ। द एसिडिक मिक्सचर डिसॉल्व्ड रॉक्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर्म्ड लाइमस्टोन। जो एसिडिक मिक्सचर हमने डाला था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर, वो डिजोल्व रॉक्स कैल्शियम और मैग्नीशियम में जो डाला था, वो लाइमस्टोन में तब्दील हो गया, चूना पत्थर बन गया। ठीक है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ए स्टोन, एक्सक्लेम द साइंटिस्ट।
एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है। एक्सक्लेम द साइंटिस्ट, अब थोड़ा सा अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे ग्रामर में, एक्सक्लेम्ड कब किया जाता है? जब कुछ अच्छी चीज हो जाती है। रवि एक्सक्लेम्ड ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास 12, यानी कुछ नया चीज यहाँ पे आया। ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको संजो कर लिखा है। जब वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय दल की भूमिका बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण के पंप द्वारा प्रवाहित किया, उसके अंदर डाला। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे बसाल्ट रॉक है, ये मान लीजिए डेक्कन प्लेट्यू है, और यहाँ पे होल करके ये मिक्सर को यहाँ पे डाले तो ये रिएक्ट करी और लाइमस्टोन बन गया। लाइमस्टोन बन गया, ठीक है। और आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कि CO2 को पंप किया, यानी हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने वाले हैं। टेम्परेचर राइज को टेम्परेचर राइज को कम करेंगे, क्योंकि CO2 को हम निकाल रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर से और उसको बसाल्ट रॉक के अंदर इसको समाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइऑक्साइड मिश्रण, तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई, जो होना था हुआ, वो लाइमस्टोन बना। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों के विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम का को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ, जो हम लोग देखेंगे। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे कमर्शियल का कोई बात नहीं हुआ, बिल्डिंग पर्पज की कोई बात नहीं हुई, हमने एक वाक्य यहाँ पे इलिमिनेट करा, एक को इलिमिनेट कर दिए हम। उसके बाद हम बी सी को तो कोई नहीं बोला था, और हम बी में, और एक ने डी बोला था, तो डी में स्टक कर गए। फिर से हम पढ़ लेते हैं, और एक वर्ड ही काफी है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। इसको सही करने के लिए अगर आपको आता है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब कार्बन प्रच्छादन सिक्वेस्ट्रेशन की एक विधि के रूप में किया जाता है। कोई ज्यादा हार्ड पैसेज नहीं था, ठीक है, हम टाइम लिए आपको समझाने के लिए, आगे चलते हैं। चलिए, ये नहीं पढ़ते हैं हम, चलते हैं आगे। एजम्पशन पूछ रहा है, जायंट आइसबर्ग, ठीक है। आइसबर्ग समझते हैं, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। हैव ए बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन ऑफ साउदर्न ओशियन। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है, और इसको होल्ड पे रखते हैं और हिंदी में देखते हैं। विशाल तलावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव डालते हैं। यानी हिंदी का थोड़ा सा मुझे लॉजिकल लग रहा है, इंग्लिश में ठीक है, चलो। मेल्टिंग ऑफ giant icebergs can produce, again a positive word that pushes me to select it, produce climate change effects and impact world fisheries। तो आइसबर्ग अगर बड़ा सा, अगर 1 किलोमीटर का भी रेडियस का मान लेते हैं, या मतलब वो फिर रेडियस का मान लेते हैं, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, अगर वो पिघल जाता है तो वो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कैसे करेगा और फिशरीज को कैसे करेगा? कैन बी, ठीक है, कैन प्रोड्यूस चेंज। बताइए आप लोग, ये तो नॉलेज यूज कर सकते हैं आप लोग। हम्म। हाँ सर, वो कोल्ड कोल्ड वाटर करंट और हॉट वाटर करंट जो है वो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। आ, तो इतना बड़ा समुद्र में एक, मतलब आइसबर्ग अगर हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज को भी वो बोल रहा है कि वो करेगा, और इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। अगर इंडियन ओशियन में हो रहा है तो इंडियन ओशियन के फिशरीज में करेगा, और हॉट और कोल्ड, आप वार्म और कोल्ड बोल रहे होते हैं, इंडियन मानसून पे ज्यादा से ज्यादा करेगा, वर्ल्ड पे तो नहीं करेगा। अगर पैसिफिक ओशियन में हो रहा है तो इधर इधर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउदर्न, और उधर, और इधर वेस्टर्न वेस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका का करेगा, पूरा वर्ल्ड का तो नहीं करेगा ना। दिस स्टेटमेंट इज हाईली एग्जैगरेटेड, विल एलिमिनेट इट एंड द आंसर इज वन ऑन। ठीक है, तो हम नहीं बोल रहे हैं, फंस गए हो आप तो पढ़ लो, 5 लाइन का है, 20 मिनट का एक्सरसाइज है। ये 2 स्टेटमेंट पढ़े, ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि ये क्या बात है, ठीक है। पढ़ के देख लें, या आप पढ़ लोगे? आप पढ़ लेना, ठीक है। 10 मिनट का आ गया है, अब खत्म होगा, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है।
और देख लेते हैं, ये बोल रहा है प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड पैसेज रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल। ठीक है, लॉजिकल एंड रैशनल पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स, किसान अपने खेत और बागानों में इल्लियों, यानी कैटरपिलर को यहाँ पे इल्लियो वर्ड बोला है, इल्लियों का उपयोग। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हैं और इल्लियों को समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे आके कैटरपिलर्स, इतना तो मेहनत करना होगा ना। इल्लियों का उपयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं। किसान खेत और बागान में इल्लियों का उपयोग खरपतवार खाने, यानी एक छोटा सा इंसेक्ट है और पत्ते को खाता है, तो उसका नाम भी खरपतवार रख दिया गया है। तो इल्लियों को किसान ले आए और उसको अपने खेत में छोड़ दे और खरपतवार को खा जाए। फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फील्ड प्लांटेशन। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया है कि एक किसान है, ठीक है, उसका एक खेत है और यहाँ पे कुछ वो उपज उगाया हुआ है और कुछ कीड़े मतलब वीड इंसेक्ट्स वगैरह आके कर रहे हैं। तो ये कैटर बोल रहा है कि कैटरपिलर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो, और जो ये प्रीडेटर का काम करेगा और जो क्रॉप्स को नुकसान होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। टोटली अपोजिट है ये दोनों, दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है। यहाँ पे बोल रहा है क्लिनिकली एंटी माइक्रोबियल, और यहाँ पे पेस्टिसाइड और खरपतवार और कैटरपिलर और वीड्स की बात हो रही है, टोटली अपोजिट। आगे चलते हैं। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प, सब में कैन लगा है, कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकली एंड सस्टेनेबल पेस्टिसाइड। साउंड्स हैंडसम, लॉजिकल, फिर भी हम आंसर इसको नहीं बोल रहे हैं कि आंसर आप इसको क्लिक करोगे, लेकिन साउंड्स गुड कि कुछ यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनिक, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और बात हो रही होगी कि ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक चीजों को इकोलॉजिकली और सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स का यूज करो इस प्रॉब्लम को से गेट रेड करने के लिए। अगेन अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कैटरपिलर कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी ए प्रीडेटर ऑफ अदर पेस्ट, अदर प्लांट पेस्ट। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि ये और ये दोनों एक तरह का साउंड कर रहा है कि आप कैटरपिलर डार्पिला यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो या कैटरपिलर में जेनेटिकली मॉडिफाइड करो और यहाँ पे छोड़ दो और वो इंसेक्ट को खा लेगी और आपका जो फसल है, उत्पाद है, वो नहीं खराब होगा। इल्लियों के आनुवांशिक रूप से रूपांतरण किया जा सकता है ताकि उन्हें अन्य पौधा या पेड़ों को प्लांट पेस्ट के सभी परवक्षी बनाया जा सके, यानी प्रीडेटर बनाया जा सके। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए ए ठीक है, सी। अब बताइए। अब मान लेते हैं हमको अटेम्प्ट लेना है। हम मान लेते हैं कि आप पैसेज भी पढ़ लिए, पैसेज भी पढ़ लिए। यहाँ पे एक चीज बताना है, अब जल्दी से बताते हैं नहीं तो मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा नहीं होगी। जल्दी से इसको करते हैं। मान लेते हैं ये हुआ, ठीक है, कोई बोल रहा है ए और कोई बोल रहा है डी, ठीक है, बट आंसर इज नॉट आइदर ए और डी। हम सिंपल सा ये पैसेज पढ़े और हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं पढ़ लिया हमने पैसेज और कुछ भी समझ में नहीं आया, और बस हमने यही समझा कि ए और डी दोनों सिंक है और ये दोनों अपोजिट है, जो समझने पे आया। और सबसे स्टैंडर्ड लॉजिकल हमें सी लगा। तो इस स्थिति में हम किसी को भी इलिमिनेट नहीं कर पा रहे कि क्योंकि कहीं भी निगेटिव वर्ड्स नहीं है ना, कहीं भी निगेटिव वर्ड्स नहीं है, किसी को भी हम इलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप ना, यू विल गो विद द स्मार्ट वन। दो लाइन में लिखा है और टोटल सारांश वो आपको दे दे रहा है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। सबसे स्मार्ट, स्टैंडर्ड, मीनिंगफुल, ब्रोडर। पैसेज पढ़ चुके हैं हम लोग, कुछ भी समझ में नहीं आया, हम लोग नहीं इलिमिनेट कर पा रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन आएगी, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ब्रॉडर, निहित, अटेम्प्ट लेना है तो आप, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है, निहित, इंक्लूसिव, ठीक है, सब सब कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड लग रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड लग रहा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यॉर्कर मार के बैट्समैन को बोल्ड कर दे रहा है, डायरेक्ट यॉर्कर मार रहा है, क्लीन बोल्ड।
और ये सब इधर उधर गूगली कर रहा है, सब इधर उधर गूगली कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, ये आ रहा है इन वन को, ये कर रहा है और आंसर यही है। मेरा बताने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे हम लोग इलॉजिकली बातें तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी इलॉजिकल वर्ड या एब्सर्ड स्टेटमेंट्स या एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं आया, तो हम किसी को भी इलिमिनेट यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स फाइन। बस हमने दो ही चीज समझ में आया है कि ये दोनों अपोजिट है, और ए और डी आपस में थोड़ा सा तालमेल खाता है, क्योंकि वो वीड को खाने की बात हो रही है। लेकिन ये, हाँ बोलिए। ठीक है, बोलिए, कोई बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा चलिए, ये यहीं तक हो गया। अब ये बताइए कि कल सेशन रखना है या नहीं रखना है। रखिए रखना सर, है रखिए। जरूर। Yes, sir. सर रखिए, रखना खत्म है, कर दीजिए। फायदा उदा हो रहा है, Yes, फायदा उदा sir. हो रहा है, सर सेशन फायदा हो रहा है, कंटिन्यू फायदा। चलेगा सर। बहुत ठीक है अच्छा तो, सर। Yes, sir. बहुत हेल्प हो रही सर है। इसको खत्म कर बहुत अच्छा दीजिए जल्दी किया से। आपका। ठीक है तो जल्दी से कल हम लोग फिर मिलते हैं और सेशन को खत्म करते हैं और रिकॉर्डिंग को बंद किया